मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। जैसा कि ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कहते किसको हैं। जैसे कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस से बने प्रकाशीय केंद्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से बने प्रकाशीय केंद्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आवर्धन क्षमता से। किससे? आवर्धन क्षमता से। आवर्धन क्षमता मैं पिछली क्लास में बता चुका था कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और वो वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को डायग्राम में। इसको हम ध्यान से देखेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें दो लेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? डायग्राम में देखते हैं, इसमें दो लेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? दो लेंस लेते हैं। दोनों होंगे कैसे? उत्तल लेंस। एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा। जो बड़ा लेंस होता है उसको हम आँख की तरफ से देखते हैं। जैसे यहाँ पे आँख है, यहाँ से हमको देखना है तो इधर बड़ा लेंस होता है इसमें, और जिधर वस्तु रखते हैं उधर क्या होता है? छोटा लेंस होता है। जिधर से देखते हैं आँख से उस लेंस को हम कहते हैं नेत्रिका लेंस, और जिधर से वस्तु रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? अपवर्तक लेंस। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं कि मान लो कि ये ए बी वस्तु है। क्या है? ए बी वस्तु है, और यहाँ से ये किरण जा रही है समांतर किरण जाएगी। तो आप लोगों को ये पता है कि उत्तल लेंस जो होता है वो इस अपवर्तन के पश्चात वो फोकस दूरी से होके जाता है। तो समांतर किरण आ रही है, उसके बाद फोकस दूरी से होते हुए यहाँ पे आ गई, और बी से ओ को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं, और जहाँ कट करती है वहीं इसका प्रतिबिंब बनता है। यानी ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन गया? ए डैश बी डैश पे बन गया। ए डैश बी डैश पे बन गया। अब देखो, अब ये जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए ये किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। अब इस प्रतिबिंब का सेम जैसे इसमें हुआ था वैसे यहाँ पे ये किरण जा रही है, यहाँ से किरण जाएगी, और इसके बाद ये इसके इस फोकस दूरी से होते हुए आगे निकल जाएगी, और फिर ए डैश को हम कहाँ? ई से मिलाते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। आगे तो मिलेगी नहीं, पीछे देखते हैं। इसको पीछे जैसे हम लेके आते हैं दोनों लाइन को, तो जहाँ कट करती है वहीं इसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा प्रतिबिंब। इसको मान लेते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश। देखो, इतनी छोटी वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब इतना बना, अब इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, इसलिए हमको छोटी सी चीज़ बड़ी दिखाई देती है। अब यहाँ से तुमको पता है कि ये अभिदृश्यक लेंस है जो ओ से डिनोट किए हैं, तो इधर एफ ओ और इधर एफ ई है। और वैसे ही ऊपर जो है पहले वस्तु जो रखी गई है इसको यू ओ से, वस्तु की दूरी क्या होती है? यू होती है, तो यू ओ से डिनोट किया गया है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? ए डैश बी डैश पे। तो इस लेंस से यहाँ की दूरी क्या होगी? वी ओ से डिनोट करेंगे। अब ये जो वस्तु का काम कर रही है इस लेंस के लिए, इसके लिए ये जो वस्तु का काम कर रही है इसको क्या माने हैं? यू ई। भाई ई नेत्रिका लेंस है इसलिए यू ई, और यू ई इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? ये। तो ये फाइनल जो दूरी है, जो प्रतिबिंब बना है, इसको हम न्यूनतम दूरी डी मानते हैं। हम शुरू करेंगे आवर्धन क्षमता से। किससे शुरू करेंगे? आवर्धन क्षमता से। आवर्धन क्षमता मैं बताया था कि m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा अपॉन अल्फा होता है। अब दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर हो, क्या प्रतिबिंब अगर क्या बनता है? दृष्टि दूरी की न्यूनतम दूरी डी पर हो तथा सीधे ही देखी जा रही हो,
तो चूंकि वस्तु छोटी है अतः अल्फा और बीटा क्या होगा, छोटा होगा। तब बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, tan बीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो tan बीटा बराबर मैं लिखा हूँ a डैश b डैश। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे जो a डैश b डैश है, बीटा देखते हैं, बीटा तुम्हारा ये है, इसके लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। क्या होगा, ये बीटा है, सामने वाला लंब कहलाता है। लंब क्या होगा, a डैश b डैश। देखो लंब में a डैश b डैश लिखा हूँ, a डैश b डैश। और ई ए डैश का मतलब ये डायग्राम में ई ए डैश, ये क्या है, आधार है, ई बी डैश। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिख गया था, ये ए डैश है, ये बी डैश है, तो यहाँ लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश और यहाँ ई ए डैश। वही लिखा tan बीटा बराबर क्या लिखा यहाँ पे, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। चलो अल्फ़ा में आते हैं। अल्फ़ा में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। और लंब तो क्या होती है भाई, अल्फ़ा होता है आँख पर बना कोण, किसके द्वारा, वस्तु द्वारा। तो वस्तु की जो लेंथ है वो क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी। मगर यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है, हालांकि बहुत छोटी है, हम दूर से देख रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वो न्यूनतम दूरी डी पे बनता है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा हमको वही दिखाई देगा, बस जो प्रतिबिंब बनेगा हमको आधार वही दिखाई देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसलिए m बराबर बीटा अपन अल्फा। अब जब हमको डिवाइड देंगे इधर से तो a डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश हो जाएगा। और यहाँ क्या है, ए बी अपॉन डी हो जाएगा। यदि वस्तु ए बी तथा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की अभिदृश्यक ओ से दूरियां क्रमशः क्या हों, यू ओ और वी ओ, ये हालांकि मैं बता चुका हूँ। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, जो ए डैश बी डैश जो बना था हमारा डायग्राम, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये बताओ ए डैश बी डैश आँख वाले लेंस से, ए डैश बी डैश आँख वाले लेंस से राइट साइड में है, इसलिए पॉजिटिव होगा। जो प्रतिबिंब है पॉजिटिव, मतलब ये जो वी ओ है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और यू ओ क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ से इसको ये लिख लिया कि ए डैश बी डैश प्लस वी ओ और ए बी जो वस्तु रखी गई थी यू। इसी प्रकार यदि नेत्रिका से ए डैश बी डैश की दूरी यू हो, भाई ए डैश और बी डैश नेत्रिका से अगर इसको देखें हम, यदि हम इसको कहाँ से देखें, नेत्रिका से, यानी ये जो प्रतिबिंब बना है इसको यहाँ से आँख से अगर देखा जाए तो ये इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम करती है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, यू ई। क्या लिखेंगे, यू ई। और इसका प्रतिबिंब बना है ये डी पे, इसका प्रतिबिंब बना है ये डी पे। तो क्या हो जाएगा, ई ए डैश बराबर माइनस यू ई लिख दिया। उपरोक्त समीकरण से m बराबर क्या लिखेंगे, मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और डी अपॉन ई ए डैश लिख दिया। तो ए डैश बी डैश की जगह क्या लिखूँगा, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह यहाँ जो ऊपर लिखा है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसे क्या लिखने वाला हूँ, वी ओ माइनस यू ओ। इसी प्रकार ये बता दिया हूँ मैं, उपरोक्त समीकरण से m बराबर क्या लिखेंगे, जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है इसकी जगह हम क्या लिख दिया, ये माइनस यू अपॉन ये, और इसके जगह माइनस डी अपॉन यू ई। तो m बराबर ये हो जाता है माइनस वी ओ अपॉन यू इंटू डी अपॉन यू। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरी पर बनता है तब देखते हैं कि ए डैश बी डैश, क्या देखते हैं, ए डैश बी डैश की नेत्रिका से दूरी डी है। मैं बताया था ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश
ए डैश बी डैश जो है इसकी नेत्रिका लेंस से दूरी कितनी है, डी है। कितनी है, डी है। तो तब लेंस के सूत्र से इसका प्रतिबिंब क्या माइनस डी पे बोला जाएगा भाई, वो प्रतिबिंब ही तो बनाया अंतिम प्रतिबिंब। और वस्तु कौन काम कर रही है, माइनस यू, तब एफ बराबर एफ ही होगा। तो लेंस के सूत्र से जानते हैं 1/v बराबर क्या होता है लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये होता है। तो -1/d, तो यहाँ से -1/d, भाई d प्रतिबिंब था तो -1/d -1/-u इक्वल 1/f। इसको ये प्लस हो जाएगा तो इसको यहीं रोक दिया और -1/d को इधर लेके चला गया। अब d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये d/u ही हो जाएगा और d/f ही आएगा। तो d/f यहाँ लिख दिया और d/d क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो ये अब समीकरण 2 और 3 से जो ऊपर समीकरण नंबर 2 था इसमें मैं क्या करूँगा, d/u के जगह क्या लिखूँगा, 1 + d/f। तो यहाँ से m बराबर बन जाता है -u/v/o 1 + d/f। अब आती है इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, सूक्ष्मदर्शी यही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो सूक्ष्मदर्शी होती है ये पूरी पैक होती है एक नली में, बड़ी सी नली में क्या होती है, ये पैक होती है। ये बाहर दिखता है, इधर आँख देखने के लिए होता है। तो जो उसकी लंबाई है पूरी यही होगी, पूरी क्या होगी, ये। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आप प्लस ये डिस्टेंस अगर जोड़ देंगे यानी यू ई और प्लस वी ओ, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है, वी ओ प्लस यू होती है। धन्यवाद बच्चों, इसको सभी लोग तैयार कर लेंगे क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी।